नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोज़ को खूब लाइक कर रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय सिलसिला चल रहा है पौराणिक कहानियों का, आध्यात्मिक कहानियों का, कथाओं का, जो कि बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम ढूंढ कर आपको लेकर आते हैं और आपका हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। तो आज की जो कहानी है, बहुत ही अद्भुत कहानी, बहुत ही अद्भुत कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको अभी सुनाने वाले हैं। देखिए, कहानी का आनंद तब ज़्यादा आता है जब आप ध्यान पूर्वक बड़े मन के साथ अब पूरी सुनेंगे। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते हैं, छोटी छोटी कथाएं, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 12 मिनट की, 6-7 मिनट की, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की कथाएं हम थोड़ा सा सारांश, थोड़ा अंश लेकर आते हैं। वैसे तो जहाँ से ये कहानियाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा विस्तार है। एक आध बार मैंने पहले ही बताया है, पूरी सुनाने बैठ जाएँ तो कई दिन लग जाएँ, लेकिन छोटा सा अंश उसमें से छाँट कर आपको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। उसी के माध्यम से हमें थोड़ी थोड़ी अपने आध्यात्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है। तो उसी क्रम में हम छोटे छोटे अंश ढूंढ कर आपके लिए सुनाने का प्रयास करते हैं और आप पसंद करते हैं। इसका एक बार फिर से धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की कथा। बहुत ही रोचक कथा है। आज मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज हम आपको सुनाना चाहेंगे कंस के जन्म की कथा, कि कंस का जन्म कैसे हुआ, उसके असली पिता कौन थे, उनकी माँ कौन थी, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे आपके लिए। देखिए, अमूमन सभी लोग ये जानते हैं कि कंस के पिता उग्रसेन थे, जो कि मथुरा के राजा थे। लेकिन जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है कि कंस के पिता उग्रसेन थे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में क्या है कि मथुरा के राजा उग्रसेन तो थे, ये तो सत्य बात है। अब उग्रसेन बहुत धर्मात्मा, बहुत अच्छे राजा थे, प्रतापी राजा थे, प्रजा पालक थे। सभी प्रजा उनको बहुत चाहती थी, पसंद करती थी, और वो भी अपने प्रजा के हित में बहुत सारे हर समय कार्य करते रहते थे। कुएँ खुदवाना, तालाब बनवाना, पहले इस तरह के कार्य हुआ करते थे प्रजा के हित में। प्रजा को कहाँ से कैसे करके सुखी रखा जाएगा, वो सारी बातें राजा लोग किया करते थे। उग्रसेन भी वैसा ही करते थे। उग्रसेन की पत्नी थी, जिनका नाम था पवर रेखा। कहीं कहीं इनकी पत्नी का नाम पद्मावती भी बताया गया है किसी किसी पुस्तक में, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा सत्य मैं मानता हूँ, उनका नाम पवर रेखा था। पवर रेखा अपने समय की बहुत ही रूपवती, बहुत सुंदरी, मतलब अति सुंदर एक पतिव्रता नारी थी। और अपने जो पति थे उनके, राजा उग्रसेन, उनका हर समय बड़ा आदर सत्कार और बड़ी सेवा किया करती थी। बड़े मन से, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा करती थी। अच्छा, उनके कोई उस समय तक संतान नहीं थी, काफ़ी समय विवाह को हो गया था। एक बार होता क्या है कि जो रानी थी, उग्रसेन की पत्नी पवर रेखा, एक बार उनका वन विहार के लिए मन हुआ। पहले की रानियाँ वन में विहार, यानी वन में घूमने के लिए, जंगल में घूमने के लिए, जैसे आजकल आप लोग देखते हो पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक, कभी कहीं घूमने चले गए, मन हुआ तो कभी कहीं, इस तरह से पहले भी ऐसा हुआ तो होता था। पहले रूप इसका चेंज था, विधान चेंज था। अब अलग है, अब तो आधुनिक काल है और कलयुग है, तो अब थोड़ा बदलाव आ गया। फिर पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आकर घुस गई है, हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई है, निकलना नहीं चाह रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है। तो अब सब चीज़ें बदल गई हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले जो राजा रानी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं कभी कभी वन में घूमने जाते थे, शिकार के लिए जाते थे, आखेट के लिए गए, कभी कहीं शिविर लगा के महीनों कहीं नदी किनारे, झरने के किनारे रह रहे हैं। राजकाज में जो उनके मंत्री संतरी वो सब देखते थे। ये सब इस तरह से होता था। तो इसी क्रम में जो पवर रेखा थी, उग्रसेन की पत्नी, यानी कंस की माँ, वही वन विहार की इच्छा उन्होंने जताई। तो राजा ने सारा इंतजाम कर दिया वन विहार घूमने के लिए, और अपनी कई सखियों को, दासियों को लेकर वन विहार के लिए चली गई। अच्छा, उस समय जो थी पवर रेखा, वो रजस्वला की स्थिति में थी। जो कुछ लोग जानते होंगे रजस्वला किसे कहते हैं।
तो सभी जो उनकी सखियाँ थीं, दासियाँ थीं, सब रथ में बैठकर घूम रही थीं और सुंदर सुंदर फूलों का आनंद ले रही थी। उनको देखकर उनका स्वाद ले रही थी, चख भी रही थी। उसी समय बहुत सुंदर बगीचे को देखकर रानी रथ से उतर गईं और पैदल ही वन में घूमने लगीं। उनकी सखियाँ भी फिर इधर उधर थोड़ा घूमने लगीं। अब कुछ ही देर में वो उनसे कहीं दूर निकल गई, ओझल हो गईं। अच्छा, उधर होता क्या, उधर एक द्रुमलिक नाम का, कहीं कहीं ध्रुमिल उसका नाम दिया गया किसी किसी किताब में, द्रुमलिक नाम का राक्षस, जो कि पहले जन्म में कालनेमी के नाम से था, जिसने भगवान विष्णु से भी युद्ध किया। इस बार वो द्रुमलिक के नाम से उसका जन्म हुआ। तो द्रुमलिक नाम का राक्षस भी उधर कहीं से भटकता हुआ आ गया उसी वन में। उसने जब पवन रेखा को देखा, अति सुंदर, उस समय की, आज के ज़माने में कहते हैं कि मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया इस तरह से, तो वो उस समय की, अपने समय की रही होंगी, बहुत सुंदर थी। उनको देखकर वो आसक्त हो गया उन पर। जो द्रुमलिक राक्षस था, पवन रेखा को देखकर आसक्त हो गया, मतलब उसके प्रति उसको आसक्ति हो गई और उनके साथ प्रेम प्रसंग करना चाहता था। अब उन्हें सोचा, अब मैं ऐसे कैसे करूं, ऐसे तो ये मुझे श्राप दे सकती है या फिर मना कर सकती है, इस तरह के उसके मन में विचार आए। अब अच्छा, जो राक्षस होते हैं मायावी होते हैं, तब उसके दिमाग में विचार आया और उसने तुरंत ही उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उग्रसेन बन गया। उग्रसेन के रूप में वो तुरंत पवन रेखा के पास उसी वन में सामने पहुंच गया। जब उन्होंने देखा पवन रेखा ने, अरे स्वामी आप इस समय वन में, और उस राक्षस ने जो कि उग्रसेन के रूप में था, द्रुमलिक, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके साथ वैसे वासना की इच्छा को जाहिर किया। तो पवन रेखा ने उनको समझाया, मना किया, लेकिन राक्षस था, वो माना नहीं। जब नहीं माना तो उनका मजबूरन उनके साथ सहवास करना पड़ा। और उससे जब घटना हो गई और वो उसके बाद उन्होंने, पवन रेखा ने उसको बहुत डांटा, भला बुरा कहा, कोसा भी। तो द्रुमलिक ने कहा कि हे पवन रेखा, मुझे कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, ऐसा उसने अपने शब्द बोले। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया उसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसने कहा, मैंने तुम्हारी जो कोख बंद थी वो मैंने खोल दी है, अब तुम्हारे 10वें महीने में एक पुत्र का जन्म होगा जो बहुत ही महान सम्राट बनेगा और पूरे पृथ्वी पर राज्य करेगा, 9 खंडों को जीत लेगा। इस तरह से उसने उस पुत्र के, यानी कि जो कंस होने वाला था, उसके माध्यम से उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं उसने बताई और वहाँ से चला गया। अब कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, उनकी सखियाँ, उनकी सहेलियाँ, दासियाँ ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँच गई। उनकी हालत देखी बिगड़ी हुई। उन्होंने पूछा, हे सखी, ये क्या हुआ? तो पवन रेखा ने उस बात को छुपा लिया और कहा कि एक बंदर आ गया था, उसने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मेरा ये सब जो हालत है वो ख़राब हो गई है। उसके बाद वो सखियाँ सब महल के लिए वापस घूमते हुए चली जाती हैं। और फिर उस समय से 10वें महीने में कंस का जन्म होता है। जब कंस का जन्म होता है तो कंस का जन्म होते ही भयंकर आंधी तूफान, काले काले बादल, मतलब धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। विकट प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। जब कंस का जन्म होता है जनता परेशान हो जाती है। तो इस तरह से कंस का जन्म हुआ। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्योंकि राक्षस की संतान था, तब राक्षस, अब कहते हैं कि आम के पेड़ पर आम ही आएंगे भाई, है ना, और बबूल के पेड़ पे तो कांटे आएंगे। अच्छा, सिमरी भी आती हैं, सिमरी, बबूल के जो फल होते हैं उनको सिमरी कहते थे हमारे यहाँ गांव में। सिमरी अब तो बहुत कम हो गए पेड़ बबूल बबूल के, पहले फली टाइप की आती हैं, जैसे आपने देखा होगा, पुराने लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि इमली होती है ना, उस तरह लटकती है, वैसे फलियाँ आती हैं बबूल की, उनको सिमरी कहते हैं। तो बबूल के पेड़ पर जैसे सिमरी आती है, आम नहीं आ सकते, वैसे राक्षस के यहाँ तो राक्षस ही पैदा होगा, राक्षस के है ना, राक्षस के वंश से। अब वो धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, उसने अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया और अपने पिता, जो कि उसके असली पिता नहीं थे, धर्म के तो वही पिता थे उग्रसेन, क्योंकि माँ तो वही थी उनकी पत्नी, तो अपने पिता उग्रसेन को उसने बलपूर्वक कारागार में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया और शासन करने लगा। तो इस तरह से कंस का जन्म हुआ। इसलिए वो उत्पाती था, इसलिए वो राक्षस की तरह था, अपने पिता की तरह नहीं था, उग्रसेन की तरह नहीं था, जैसे उग्रसेन धर्मात्मा थे और वो बिल्कुल राक्षस था। यही वजह थी क्योंकि वो राक्षस की औलाद था, इसलिए वो राक्षस बना और उसने भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल ली, बैर मोल लिया और अंत में भगवान के हाथों मरकर उसका उद्धार हुआ।
इस तरह से कंस का जन्म हुआ। और कृष्ण का जन्म कैसे हुआ आप सभी जानते हैं, इसकी कथा कभी बाद में मौका लगेगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर आपको कमेंट्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी कथाओं का जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप ऐसी कथाएं आराम से सुन सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।